तो फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स की सीरीज में अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 176 देखते हैं, क्योंकि पिछले दो वीडियो में 175 तक हो गया था और 176 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। किस फूल की प्रजाति को हाल ही में IUCN द्वारा संकटग्रस्त प्रजाति घोषित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ए, नीलकुरिंजी पुष्प। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए 5 अगस्त 2024 को भारतीय डाक विभाग ने 4 स्टम्प टिकट जारी किए थे। इन टिकटों में कौन सा ओलंपिक खेलों को दर्शाया गया? तो 177 का डी होगा भाला फेंक और हॉकी, नौकायान और टेबल टेनिस। ऑप्शन ए और बी दोनों। 178 जून 2024 तक पीएम कुसुम योजना से लाभान्वित किसानों की कुल संख्या कितनी है? तो 178 का बी 4,11,222। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 7 अगस्त को। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो 180 का बी है मोहम्मद यूनुस। आगामी 3 वर्षों के लिए SBI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो 181 का आपका ऑप्शन है बी, CS शेट्टी। पेरिस ओलंपिक 2024 में टेनिस के मेंस सिंगल में गोल्ड किस खिलाड़ी ने जीता? तो 182 का ऑप्शन है ए, नोवाक जोकोविच ने। 183 पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीतने वाले नोवा लॉयल्स किस देश के धावक हैं? तो 183 का डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। केंद्र सरकार ने कितने राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो ये 84 का है डी, 8। पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो 185 का आपका ऑप्शन है बी, 39वीं रैंक है, 39वीं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 186 देखते हैं। 186 हाल ही में यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया। उन्होंने किस क्षेत्र में प्रसिद्धि हासिल की थी? तो यामिनी कृष्णमूर्ति का ऑप्शन 186 का सी हो जाएगा, ये शास्त्रीय नृत्य में। ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो 187 का बी है, 8वीं रैंक है। कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर है नई दिल्ली में। आगामी युग युगिन भारत संग्रहालय पर राज्य संग्रहालय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो ये सी है, गजेंद्र सिंह शेखावत। पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3P स्पर्धा में स्वप्निल कुसाले ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका जो ऑप्शन है सी, कांस्य पदक। बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी किस देश ने किया? तो इसका ऑप्शन है बी, ए, भारत। पहली वैश्विक प्रवासी महिला कबड्डी लीग का आयोजन सितंबर 2024 में कहाँ किया गया? तो 192 का ऑप्शन है डी, हरियाणा में। पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभांकर क्या है? तो पेरिस ओलंपिक 2024 का जो शुभांकर है वो है फ्रिजियन टोपी। किस केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षुता और प्रशिक्षण योजना 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है? तो 194 का ऑप्शन डी होगा, धर्मेंद्र प्रधान। हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में बिजली उत्पाद के लिए पवन टरबाइन स्थापित की गई है? तो 195 का ऑप्शन बी है, पेरियार टाइगर रिजर्व। पूर्व सैनिकों के लिए ई-सेहत टेली कंसल्टेंसी सुविधा किसने शुरू की है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ए, भारतीय सेना ने। 197 आज़ादी के बाद एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? तो इसका जो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, मनु भाकर। 198 साल 2025 में एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 198 का आपका ऑप्शन है सी, भारत। हाल ही में संपन्न पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह किस स्टेडियम में किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है सी, स्टेड डी फ्रांस। राजस्थान सरकार ने किस भर्ती में अग्निवीरों को आरक्षण प्रदान करने की घोषणा की है? तो 200 का ऑप्शन ए है, जेल और वन रक्षक और राज्य पुलिस। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में ऐतिहासिक म्यूजियम को शामिल किया गया, यह किस राज्य में है? तो इसका जो ऑप्शन होगा 201 का बी, असम में। पेरिस ओलंपिक 2024 से मनु भाकर ने भारत के लिए पहला मेडल के रूप में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो इसका जो ऑप्शन है बी है, कांस्य पदक। महिला एशिया कप 2024 किसने जीता है?
तो महिला एशिया कप 2024 ये श्रीलंका ने जीता है। केंद्रीय बजट 2024-25 में बिहार में विभिन्न योजनाओं के लिए कितने करोड़ रुपए के बजट का ऐलान किया गया है? तो इसका जो ऑप्शन होगा डी, 59,000 करोड़ रुपए। 205 किस खेल से संबंधित खिलाड़ी PR श्रीजेश ने इंटरनेशनल खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इसका जो राइट आंसर होगा हॉकी। यूकी भांवरी ने फ्रांस के अल्बानो ओलिवेटी के साथ कौन सा युगल खिताब जीता है? तो इसका जो ऑप्शन है बी, स्विस ओपन। प्रतिवर्ष 1 जुलाई को पूरे भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो इसका जो ऑप्शन सी होगा डॉक्टर विधान चंद्र राय। अब क्वेश्चन नंबर 208 पे आते हैं। हाल ही में 12वें विश्व हिंदी सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका ऑप्शन है डॉक्टर उषा ठाकुर। KP शर्मा ओली चौथी बार किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका जो ऑप्शन है बी, नेपाल। सरकार ने 31 मार्च 2027 तक देश भर में कितने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है? तो 210 का है सी, 25,000। भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा किस बंदरगाह पर स्थापित की जाएगी? तो 211 का डी है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। मॉडल कौशल ऋण योजना को किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है? तो इसका ऑप्शन है जयंत चौधरी ने। वैश्विक पासपोर्ट सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो 213 का बी है, 82वां रैंक। विंबलडन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो 214 का बी है, नोवाक जोकोविच ने। भारतीय नौसेना के लिए ट्रिपुट श्रेणी के 2 उन्नत जहाज़ों का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो इसका ऑप्शन है सी, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। अगले साल जुलाई तक रेलवे कनेक्टिविटी के तहत आने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का चौथा राजधानी शहर कौन सा होगा? तो 216 का सी है, आइजोल। राष्ट्रपति भवन स्थित दरबार हाल का नाम क्या रखा गया है? तो 217 का बी है, गणतंत्र मंडप। पेरिस ओलंपिक 2024 का आगाज किस तिथि को हुआ है? तो 218 का बी है, 26 जुलाई। मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा को बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 219 का सी है, 20 लाख। नीति आयोग ने हाल ही में ग्लोबल इनोवेशन प्रोग्राम के लिए किसके साथ सहयोग किया है? तो 220 का आपका जो ऑप्शन है वो है सी, WIPO के साथ सहयोग किया है। 221 केंद्रीय बजट 2024-25 में बिहार में सिंचाई और बाढ़ रोकथाम के लिए कितने करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता निर्धारित की गई है? तो इसका ऑप्शन है सी, 11,500 करोड़ रुपए। पाकिस्तान की पहली महिला जज कौन बनी है? तो इसका जो ऑप्शन होगा ये आलिया नीलम। केंद्रीय बजट 2024-25 में रक्षा बजट कितना रखा गया है? तो 6.22 लाख करोड़ रुपए। विंबलडन 2024 से महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो बारबोरा क्रेजिसिकोवा ने। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में PM किसान योजना की राशि कितनी करने की सिफारिश की गई है? तो इसका ऑप्शन है 8,000 रुपये। केंद्रीय बजट 2024-25 में कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो 1.52 लाख करोड़ रुपए। महिला T20I में सर्वाधिक रन बनाने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो इसका जो ऑप्शन है ए, स्मृति मंधाना। महिला एशिया कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका ऑप्शन है सी, श्रीलंका में। DMRC ने किस देश के सहयोग से ई-वेस्ट रिसाइकलिंग बॉक्स सुविधा का उद्घाटन किया है? तो इसका ऑप्शन है ए, जापान। किस भारतीय युद्धपोत की मदद से ओमान तट के पास पलटे प्रेस्टीज फॉल्कन जहाज से 9 भारतीय चालक सदस्यों को बचाया गया है? तो इसका ऑप्शन है ए, INS तेग। किस राज्य ने अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में 10% आरक्षण देने का ऐलान किया है? तो इसका ऑप्शन है ए, हरियाणा। भारतीय ओलंपिक संघ ने ओलंपिक खेलों के लिए किसके साथ भागीदारी की है? तो 232 का आपका ऑप्शन है ए, BPCL। संघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका जो ऑप्शन है बी, अस्ताना में। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी ने वार्षिक विश्व ड्रग रिपोर्ट जारी किया है? तो 234 का ऑप्शन है सी, UNODC। किस राज्य में भारत का पहला रोडोडेंड्रॉन बुरांश उद्यान खुला है?
235 का ऑप्शन है डी उत्तराखंड। जीवन समर्थ पहल हाल ही में किस संस्था ने शुरू की है? तो 236 का सी होगा LIC। ब्रिटेन के संसदीय चुनाव के किस पार्टी ने जीत दर्ज की है? तो 237 का बी है लेबर पार्टी ने। झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में किसने फिर से शपथ ली है? तो 38 का ऑप्शन है ए हेमंत सोरेन ने। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? 39 का डी है गौतम गंभीर। किस महिला क्रिकेटर को जून 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान दिया गया है? तो सी स्मृति मंधाना। विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 में किस भारतीय ने कांस्य पदक जीता है? तो 241 का बी है शौर्य बाबा। 242 हाल ही में चर्चा में रहा कृति पहल किस मंत्रालय की पहल है? तो इसका जो ऑप्शन है ए खेल मंत्रालय। हाल ही में किस राज्य में लड़का भाऊ योजना शुरू की गई है? तो 243 का ये महाराष्ट्र। पोर्ट लुइस से भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान का उद्घाटन किसने किया? तो 244 का सी एस जयशंकर ने। 245 नंबर देखिए, यूरोपीय संसद का अध्यक्ष फिर से किसे चुना गया है? तो 245 का आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी रोबर्टा मेत्सोला। किस देश के मन्ने मार्कल को मनोलो मार्केज को भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच बनाया गया है? तो 246 का ए है स्पेन। भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए किसे मेलबर्न 2024 भारतीय फिल्म महोत्सव में सम्मानित किया जाएगा? तो इसका जो ऑप्शन है डी रामचरण को। BCCI ने पेरिस ओलंपिक्स के कैंपेन के लिए कितने रुपए का योगदान दिया है? तो 8.5 करोड़। एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो बी फरीदाबाद में। शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से अस्मिता परियोजना की शुरुआत की है? तो 250 का ए है UGC। थॉमसन मूलर ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया, वो किस देश के खिलाड़ी हैं? तो 51 का डी जर्मनी। भारतीय मसाला बोर्ड ने AI उपकरण विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो 251 का डी है माइक्रोसॉफ्ट। हाल ही में संघाई सहयोग महोत्सव SCO का 10वां स्थायी सदस्य देश कौन बना है? तो इसका ऑप्शन है सी बेलारूस। मसूद पेज़ेश्कियान किस मुस्लिम देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो इसका ऑप्शन है बी ईरान। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो 255 का सी है सर किर स्टारमर। PM मोदी ने हाल ही में किस राज्य में भारत की सबसे लंबी शहरी सुरंग परियोजना की नींव रखी है? तो इसका जो ऑप्शन होगा 256 का वो होगा डी महाराष्ट्र। स्वदेशी लाइट टैंक जोरावर का निर्माण DRDO ने किसके साथ किया है? तो 257 का सी होगा लार्सन एंड ट्यूब्रो। विश्व युवा कौशल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 258 का बी होगा 15 जुलाई। गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है? तो 259 का बी होगा मध्य प्रदेश। हाल ही में कोपा अमेरिका का खिताब किस देश ने जीता? तो 260 का सी होगा अर्जेंटीना ने। विश्व धरोहर युवा पेशेवर फोरम 2024 का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो 261 का ए है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। हाल ही में किसने संपूर्णता अभियान की शुरुआत की है? 262 का डी होगा नीति आयोग। भारत सरकार ने किस बैंक के साथ महामारियों के खिलाफ तैयारियों के लिए ऋण पर हस्ताक्षर किए? तो 263 का ए है ADB। केंद्रीय बजट 2024-25 कब पेश किया गया? 264 का बी है 23 जुलाई। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऐतिहासिक उदयगिरी गुफाओं के दौरा किया, यह किस राज्य में है? तो 265 का ये है उड़ीसा में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मित्र वैन पहल शुरू की है? तो 266 का आंसर होगा बी उत्तर प्रदेश। यूरो कप 2024 का खिताब किसने जीता? तो 67 का ए है स्पेन। हाल ही में PM मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रूज द अपोस्टल से सम्मानित किया गया? तो 268 का आपका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा रूस। साल 2024 के सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? 269 का ये महाराष्ट्र।
किसे राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया? तो 270 का ए है डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। 271 खबरों में रहा वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो 271 का ये है मध्य प्रदेश में। ICAR का एक वैज्ञानिक एक उत्पाद कार्यक्रम किस क्षेत्र में अनुसंधान को बेहतर करने के लिए शुरू किया गया है? तो 272 का बी है कृषि और पशुपालन। दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? 273 का सी है भारत। भारत सरकार ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों की मदद के लिए कितने अमेरिकी डॉलर की घोषणा की है? 274 का बी है 5 मिलियन। भारत ने रुद्रम 1 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यह किस प्रकार की मारक मिसाइल है? तो ये है हवा से सतह। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम लोग 276 से 100 और क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन आपके आगामी जो रेलवे एग्ज़ाम है या कोई भी आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो उसमें करंट अफेयर्स का जो पोर्शन है उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग इसे एक बार पढ़ के जाइएगा। थैंक यू।